नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी का जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म होने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टीआरई 3.0 के एग्ज़ाम डेट के बारे में। किसके बारे में? टीआरई 3.0 के एग्ज़ाम डेट के बारे में। यानी जिन कैंडिडेट्स ने 15 और 16 मार्च को जो एग्ज़ाम दिया था, वो भर्ती क्या है रद्द कर दी गई थी और उसकी एग्ज़ाम डेट है वो पोस्टपोन्ड करके बताया था कि हाँ, अब हम आगे ही इसका यानी जो इलेक्शन चल रहे हैं उनके बाद में ही लिया जाएगा। तो उसकी तारीख है वो यानी डेट है, एग्ज़ाम डेट है वो घोषित कर दी है। फिक्स तो नहीं किया, लेकिन कब है, किस तारीख के बीच में है वो हम जानेंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज की अपडेट। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि शिक्षा संबंधी जो भी नई अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं बीपीएससी ने क्या बोला है। बीपीएससी तीसरे चरण की रद्द शिक्षक भर्ती परीक्षा जून में संभव। कब होगी? जून में संभव होने वाली है। और कब से कब तक? 7 से 15 जून के बीच परीक्षा कराने की तैयारी हो रही है। 7 से 15 जून के बीच में परीक्षा कराने की तैयारी हो रही है। और पेपर लीक के कारण 15 मार्च को बीपीएससी ने परीक्षा रद्द कर दी थी। और बिहार में तीसरे चरण में शिक्षकों के 87,722 पदों पर होनी है नियुक्ति। ठीक है, अब देखते हैं पूरा क्या बोला है इन्होंने बीपीएससी ने कि तीसरे चरण की रद्द शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जून में होगी। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बैठक हुई थी। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चुनाव के दौरान परीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की ड्यूटी भी चुनाव में लगेगी। वहीं कई नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। एंड ऐसी स्थिति में 4 जून को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ही परीक्षा संभव है। किसके बाद? 4 जून के बाद में ही। और शिक्षा विभाग और बीपीएससी के सूत्रों की माने तो 7 से 15 जून के बीच परीक्षा होने की संभावना है। इस तिथियों में थोड़ा क्या है बदलाव आएगा। बदलाव है, आयोग और शिक्षा विभाग सुविधा अनुसार कर सकता है। और परीक्षा के लिए काफ़ी समय में संख्या में परीक्षा में केंद्रों का चयन करना होगा और इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी। बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 15 मार्च को दोनों पालियों में परीक्षा ली गई थी। इसका पेपर लीक हो गया था। बताते चलें कि ईओयू ने 15 मार्च की सुबह हजारीबाग के कुर्रा, पद्मा और बहरी स्थित कोहिनूर होटल और मेरी जो हॉल है उसमें छापेमारी की थी। इस दौरान पाया गया कि होटलों के कई कमरों के अलावा मेरिज हॉल के 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठा कर क्या है प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया जा रहा था। और मौके से जब्त किए गए प्रश्न पत्र का मिलान बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र से कराया गया, जो हूबहू पाए गए। तो इस वजह से क्या है, ये टीआरई 3 जो 15 तारीख यानी 15 मार्च को जो एग्जाम हुआ था वो रद्द कर दिया गया। और अब 15 जून यानी 7 से 15 जून के बीच में परीक्षा हो सकती है। इसकी तैयारियां हैं वो चल रही है। और इधर से बीपीएससी अपना तैयारी कर रही है। और उधर जो पहले ही इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि 4 जून तक इसका रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, चुनाव का, तो उसके बाद में ही एग्ज़ाम करवाना संभव है। तो इसके लिए इन्होंने 7 से 15 जून है वो तारीख चुननी है। तो देखना रहेगा कि क्या होने वाला है। एंड इसके बाद में यही यहाँ पर दिया है कि 5 जून के बाद होगी तीसरे चरण की रद्द हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। 5 जून के बाद यानी 7 से 15 के बोल रहे हैं, तो ऐसा ही है। 15 मार्च को प्रश्न पत्र लीक होने के बाद रद्द कर दी गई थी दोनों पालियों की परीक्षा। गर्मी छुट्टी में भी चलेगी 8वीं तक की विशेष कक्षाएं, मिलेगा मध्याह्न भोजन। तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सभी परीक्षाएं हो गई एक साथ। ईओयू का रहा अनुसंधान और चुनाव बाद परीक्षा एवं 15 दिनों में परिणाम घोषित करने की तैयारी है। यानी चुनावों के बाद में ही क्या है परीक्षा होगी और 15 दिनों के अंदर अंदर ही क्या है इनका एग्जाम जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। और 87,774 पदों के लिए वो 3.74 लाख अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। और आवेदन तो अब कर चुके हैं, अब दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। एंड देखना ये रहेगा कि कौन सी तारीख है ये फिक्स करते हैं। और तारीख भी बीपीएससी का एक नियम रहा है, ये एकदम ही अचानक से ही क्या कर देता है एग्ज़ाम रिलीज कर देता है और सूचना जारी कर देता है कि हाँ इस तारीख को आपका एग्ज़ाम है। और काफ़ी टाइम नहीं देता है, लगभग 5 से 10 दिन के बीच में ही गैप रहता है। तो देखना रहेगी कि क्या रहेगा क्या नहीं, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहिएगा।
एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गर्मी की छुट्टी में भी चलेगी 8वीं तक की विशेष परीक्षाएं कक्षाएं। मिलेगा मध्याह्न भोजन, तो मध्याह्न भोजन भी मिलने वाला है। सुबह 8 बजे से पहले शिक्षक विद्यालय आ जाएंगे। ठीक है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान किए गए आदेश का अनुपालन अनिवार्य है। निदेशक जो मिकिलेश मिश्र द्वारा उक्त आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा गया है। और ग्रीष्मावकाश में सुबह 8 से 10 बजे के बीच विशेष कक्षा संचालन की जाएगी और शिक्षक सुबह 8 बजे के पहले विद्यालय आएंगे और बच्चों को मध्याह्न भोजन कराने के बाद लौट जाएंगे। ठीक है। पूर्वाह्न 10 बजे के बाद बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। और इससे पहले क्या है, 8 बजे से क्या है उनके जो भी रहा है यानी उपचारात्मक जो शिक्षण करवाना है वो कंप्लीट करवा के उनका मध्याह्न भोजन दिया जाएगा, उसके बाद में घर पे भेज दिया जाएगा। तो ये रहेगा शेड्यूल और देखना रहेगी आगे की जो प्रोसेसिंग है वो क्या रहेगी और तीसरे चरण में भी क्या रहने वाला है। तो ये है अपडेट तीसरे चरण के बारे में यानी TRE 3 के बारे में। BPSC क्या निर्णय लेता है, कितनी तारीख घोषित करता है, वो हम देखेंगे। तो वीडियो लाइक और शेयर और कमेंट करके बताइए कि कैसे लगे। एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है। ओके, चलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।